हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। किसी कमानीदार तुला का पैमाना 0 से 50 किलोग्राम तक अंकित है और पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस तुला से लटकाया गया कोई पिंड जब विस्थापित करके मुक्त किया जाता है 0.6 सेकंड के आवर्तकाल से दोलन करता है, पिंड का भार कितना होगा। तो इस प्रश्न में अपन को पिंड का भार बताना है। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर अपन दोलन गति को समझते हैं। जब किसी स्प्रिंग से अपन एक किसी पिंड को लटकाते हैं, तो ये अपनी स्प्रिंग है, यहाँ से अपन ने एक एम द्रव्यमान का पिंड लटकाया हुआ है इससे। ये पिंड अभी इसकी प्राकृतिक अवस्था में है, जिसे अपन अंग्रेजी में मीन पोजीशन कहते हैं। अब जैसे ही अपन इसको इसकी प्राकृतिक अवस्था से छोड़ेंगे तो पिंड कुछ नीचे आएगा। माना अपन ने जो पिंड है वो x नीचे आया, इसका विस्थापन कितना हुआ, x हुआ। ठीक है। अब ये पिंड जब यहां पर आएगा तो इसका भार नीचे लगेगा। ये नीचे किसकी वजह से आया, इसके भार की वजह से। अब इसको अपनी ये जो स्थिति कहलाएगी, माध्य स्थिति कहलाएगी। इस माध्य स्थिति से इसको वापस अपनी प्राकृतिक स्थिति पर ले जाने के लिए एक प्रत्यानयन बल जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, जिसे अपन बोलते हैं एफ एक्स। ये बराबर होगा किसके, ऋणात्मक के एक्स के। यही वह प्रत्यानयन बल होता है जो इसको पुनः वापस इसकी प्राकृतिक अवस्था में ले जाने के लिए कार्यरत होता है। और ये जो नीचे आता है ये किसकी वजह से आता है, इसके भार की वजह से आता है। तब अगर अपन यहां पर बात करें तो जो यहाँ पर ये प्रत्यानयन बल होता है ये समानुपाती होता है ऋणात्मक एक्स की, क्योंकि बल की दिशा ऊपर की तरफ होती है और विस्थापन नीचे की तरफ होता है। इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर इनका संबंध दिया जाता है वो ऋणात्मक के साथ दिया जाता है। अगर एक नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसे अपन बोलते हैं बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूं माध्य स्थिति की, तो माध्य स्थिति पर कुल बल किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ पर जो इसका भार होगा mg, ये बराबर हो जाएगा kx के। तो यहाँ से विस्थापन निकल के आ जाता है अपन के पास mg बटा के। तो यह वह विस्थापन होता है जो इसके भार की वजह से इस स्प्रिंग में हुआ है। इस स्प्रिंग में तनाव क्या हो गया, महसूस हो गया, मतलब स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, तनाव उत्पन्न होने की वजह से इसके विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं, जब ये दोलन करेगा, जब अपन इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो ये दोलन करेगा इसकी माध्य स्थिति के परित। ये कुछ नीचे वापस से नीचे आएगा, ये कण यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये दोलन करता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो इसका जो आवर्तकाल होगा, यह आवर्तकाल दिया जाता है अपन का टी बराबर 2 पाई वर्गमूल एम बटे के। एम क्या है, उस पिंड का द्रव्यमान। तो चलिए अब अपने प्रश्न अनुसार अगर अपन हल देखें तो देखिए यहां पर अपन को बोला गया है कि एक अपने पास कमानीदार तुला है जिस पर पैमाना अंकित है 0 से 50 और पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां पर अपन एक कमानी तुला बनाते हैं। एक कमानी तुला, इसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है, इस स्प्रिंग से एक पैमाना जुड़ा होता है। ठीक है, अब बोला गया है कि इस पैमाने जो ये पैमाना है, इस पैमाने की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और इस पर द्रव्यमान अंकित है 0 से 50। ठीक है, यहां पर 0, यहां पर 50। अब देखिए जैसे यहां पर अपन पिंड को लटकाएंगे तो ये स्प्रिंग तनाव महसूस करेगी, तनाव महसूस करेगी तो यहाँ पर ये पिन स्प्रिंग कुछ नीचे आएगी, जहां पर आएगी वहां पर ये इंगित होगा। ठीक है, स्केल पर ये इंगित होगा कि कितना ये नीचे आई है। अब जितना ये नीचे आई इंगित होगा तो ये जिस जगह पर ये आएगी उस जगह पर यहाँ पर क्या होगा, इसका दोलन चालू हो जाएगा। और अगर इसका दोलन चालू हो गया तो वहां पर जैसे ही अपन ने यहाँ पर एम द्रव्यमान का पिंड लटकाया, स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न हुआ। तनाव उत्पन्न होने की वजह से इसका दोलन चालू हो गया और दोलन चालू होगा तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसका आवर्तकाल जो होगा वो कितना होगा, टी बराबर 2 पाई
वर्गमूल m बटे k होगा। जब ये कब होगा, जब अपन यहाँ पर इस पिंड को लटकाएंगे। तो यहाँ पर अपन का पास इंगित हो जाएगा कि ये इस भार की वजह से ये स्प्रिंग कितना नीचे आई है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा कि जो यहाँ पर ये स्प्रिंग बल होगा ये होगा kx के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, देखिए द्रव्यमान, अधिकतम द्रव्यमान कितना ले सकता है, 50। तो देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये बल mg किसके बराबर होगा, kx के, ठीक है। जब ये यहाँ पर इस पिंड को लटकाएंगे तो एक माध्य स्थिति आएगी, तो वहां पर ये mg किसके बराबर हो जाएगा, kx के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से k किसके बराबर हो जाएगा अपन के पास, mg बटे x के। अब देखिए द्रव्यमान कितना अधिक तक ले सकता है, 50। g का मान यहाँ पर अपन ले लेते हैं 10, और x कितना है यहाँ पर, देखिए विस्थापन 0 से 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए x का मान 20 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर। तो यहाँ पर हो गया 0.2, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2500 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, ठीक है। ये अपन के पास जो स्प्रिंग नियतांक है उसका मान आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये दोलन चालू कर देगा, जैसे अपन यहाँ पर पेंट को लटकाएंगे, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से दोलन चालू कर देगा, और वहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, पाठ्यांक आ जाएगा। तो देखिए अगर आवर्तकाल की बात करूं तो t बराबर 2 पाई वर्गमूल m बटे के। तो यहाँ से इसको हल करने पर m का मान मिलेगा t का वर्ग k बटे 4 पाई का वर्ग, ठीक है। t का वर्ग कितना होगा, 0.6 का वर्ग, ये अपन को प्रश्न में दिया गया है। देखिए 0.6 सेकंड के आवर्तकाल का दोलन करता है, गुणे k का मान अपन ने निकाला ऊपर 2500 बटे 4 गुणे 3.14 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से m का मान जो आएगा अपने पास वो कितना आएगा, 22 दशमलव, m का मान यहाँ पर अपन के पास आ रहा है 22.82 किलोग्राम। अब अपन को भार चाहिए था, तो भार बराबर होगा m गुणे जी के। तो ये होगा 22.82 गुणे 9.8 बराबर होगा ये 223.03 न्यूटन के। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, जहाँ पर अपन को भार निकालना था। धन्यवाद।